किराया वृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार सुबह से ही ऑटो और वैन चालकों ने हड़ताल कर दी। इसके चलते सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा। पालकों को उन्हें स्कूल छोड़ने आना पड़ा। ऑटो चालक हिंसा पर भी उतारू हो गए और उन्होंने सिटी बस में तोड़फोड़ कर दी। गुरुवार सुबह इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के आह्वान पर ऑटो और वैन चालकों ने हड़ताल कर दी। ऑटो की हड़ताल के चलते सबसे बुरा हाल स्कूल के बाहर देखने को मिला। छात्रों के पालक उन्हें छोड़ने स्कूल आए थे। महासंघ की मांग है कि सीएनजी के दाम कम करें और पुलिस का व्यवहार चालकों के प्रति सुधारें। हड़ताल की वजह से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशान होना पड़ा। सभी रिक्शा चालक गांधी हॉल में एकत्रित हुए, जहां से पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। ऑटो पे किसी का ऑटो फूटा, किसी की गाड़ी फूटी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। फट चुका है एक लड़की है सर, ये ध्यान रखना। तुमको मेरी माँ की कसम, अगर एक इसके बाद गुस्साए रिक्शा चालकों ने रेलवे स्टेशन पर सिटी बस में तोड़फोड़ कर दी। महासंघ के राजेश बिटकर का कहना था, आज हम पे ये अन्याय क्यों है? आज 69 रुपए सीएनजी का भाव हो गया है, 500 से 3000 रुपए दंड हो गया है और नियम कायदे के नाम पे यातायात पुलिस, जिला प्रशासन और आरटीओ सिर्फ गरीब आदमी को क्यों रगड़ रहा है? सिटी बस ओवरलोड जाती है, उसका कोई चालान नहीं बना रहा है। आज हमारी तमाम समस्याएं 2-2, 3-3 घंटे हमको सीएनजी पंप की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पैसा पूरा देने के बाद भी हमको माल कम मिलता है। ऐसा नहीं चलेगा। हमने 20 दिन पहले जिला प्रशासन को कहा था कि हमारी ये 10 प्रमुख मांगे हैं, आप हमसे बैठ के बात कीजिए, इस पर विचार कीजिए और विचार करके गरीब के हक में फैसला दीजिए। बुधवार रात तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील फिल्म दिखाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना तुकोगंज थाना क्षेत्र के रीकल कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाले एक उद्योगपति के घर उड़ीसा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की बच्चों को संभालने का काम करती है। मासूम ने तुकोगंज थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि जहां वह काम करती है वहीं काम करने वाले रिंकू और राम बाबू नाम के 2 नौकरों ने उसे अश्लील फिल्म दिखाकर उससे छेड़छाड़ की। काम करती थी तो इसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि ये 3-4 महीने से उनके यहाँ काम करती थी। तो रिंकू और राम बाबू नाम के उनके यहाँ सर्वेंट साफ सफाई का काम करते थे। तो उनके द्वारा 1 महीने पहले इसको कुछ अश्लील चित्र दिखाए थे और इसके साथ कुछ छेड़खानी भी करी थी। मामले में तुकोगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिंकू और राम बाबू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गुरुवार की दोपहर को प्रदेश के गृह मंत्री ने शहर में महिला थाने सहित 3 अन्य थानों का लोकार्पण किया। लंबे समय से शहर में नए थाने खुलने की मांग गुरुवार की शाम पूरी हो गई। वहीं पुराने भवन में स्थित महिला थाने को पलासिया स्थित नए भवन में लाया गया। इसका लोकार्पण प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजा अर्चना के साथ किया। इसके अलावा कनाडिया आजाद नगर सहित एक अन्य थाने का भी लोकार्पण गृह मंत्री ने किया। महिला थाने का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा, महिला थाने का लोकार्पण इंदौर में हुआ, अभी ये कोतवाली में लगता था, इसका अलग भवन बनाया। थाना तो पहले से ही निर्मित है और मध्य प्रदेश सरकार का हमारी कोशिश ये है कि महिला थाने की भवन सब अलग हो, स्टाफ अलग हो जाए, ताकि महिलाएं अपनी रिपोर्ट लिखाने में निसंकोच वहाँ आ सके। और महिलाओं की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं इस थाने में की गई हैं और ये थाना जो पहले से वहाँ लग रहा था अब अपने भवन में आ जाएगा और मुझे लगता है कि महिलाओं को अब अपनी बात कहने में अधिक सुविधा होगी। सर, इसके साथ और कितने थानों का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं? आ जाइए, साथ साथ आज 3 थाने और हैं। नशे के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने 2 युवकों को चाकू मारकर उनसे 2000 रुपए लूट लिए। मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों युवकों को उपचार के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के अंजनी नगर की है।
यहाँ रहने वाले 3 दोस्त राहुल, सुनील और दीपक अपने घर जा रहे थे, तभी बदमाश धर्मू, राकेश और उसके साथियों ने तीनों को रोका और नशा करने के लिए पैसे मांगे। जब राहुल, सुनील और दीपक ने पैसे देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर 2000 रुपए लूट लिए। मैं पुल के ऊपर खड़ा हुआ था, फोन पे बात कर रहा था। उसने में राकेश नाम का लड़का, धर्मू और उनके साथ एक और लड़का था। ये 3 जने एक ने चाकू मार दिया, हाथ में पैसे रख के मांगने लग गए तो मैंने मना करा। तो एक वारू के पैसे मांगे हाथ में तो मैंने मना करा। काल के बजे हमले में राहुल और सुनील घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। मामले में विजयनगर पुलिस ने बदमाश धर्मू, राकेश और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। खजराना क्षेत्र में स्थित नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। इस आग से फर्नीचर, कंप्यूटर सहित अन्य सामान जलकर सुहा हो गया। दमकल कर्मियों को बैंक के ताले तोड़कर आग को बुझाना पड़ा। खजराना स्थित नर्मदा सतपुड़ा ग्रामीण बैंक में 8 बजे के आसपास धुआं निकलते देख रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन बैंक में ताले लगे होने के कारण उन्हें ताले तोड़कर आग बुझाना पड़ा। लेकिन आग पर काबू पाने के पूर्व फर्नीचर, कंप्यूटर सहित अन्य सामान सुहा हो गया। बैंक के मैनेजर धनंजय सिंह का कहना था, करीबन 7:40 को आग लगी है और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सारे जल चुके हैं। पुलिस थाने में कंप्लेंट लॉन्च करवाई है और क्लेम का वगैरह कामकाज आज दोपहर तक ब्रांच शुरू करने की कोशिश कर रही है। वो तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इंश्योरेंस सर्वेयर आने के बाद नहीं पता चलेगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की गुरुवार को एक और बड़ी लापरवाही उजागर हुई। पीएम रूम में कार्यरत एक सफाई कर्मी ने गौरीनगर निवासी पुरुष की लाश की जगह एक महिला की लाश थमा दी। अंतिम संस्कार के ऐन वक्त पर इसका खुलासा हुआ। उधर जब अस्पताल प्रबंधन को इस बात का पता चला तो उन्होंने सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया। यूं तो एमवाय अस्पताल में लापरवाही आम बात हो गई है, लेकिन आज तक लापरवाही की सजा डॉक्टरों और नर्सों और अन्य स्टाफ को नहीं मिली है। गुरुवार को पीएम रूम में कार्यरत सफाई कर्मी राधे श्याम ने गौरीनगर में रहने वाले दिगंबर खाम गांवकर नामक व्यक्ति को लाश की जगह उन्हें एक महिला की लाश थमा दी। परिजन उसे लेकर चले भी गए। शव यात्रा के रूप में उसका अंतिम संस्कार करने मालवा मुक्तिधाम लेकर गए। शव को चिता पर रखकर परिजनों ने उसके अंतिम दर्शन करने के लिए शव के मुंह से कपड़ा हटाया तो दिगंबर की लाश की जगह महिला की लाश देखकर वे सकते में आ गए। वे तुरंत लाश को लेकर एमवाय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अब अस्पताल प्रबंधन पीएस ठाकुर को पता चली तो उन्होंने तुरंत राधे श्याम को सस्पेंड कर दिया। निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही जो हमारा सुपर है उसकी है, कहीं ना कहीं उसमें पदक्षेप होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं जो कैजुअल्टी इंचार्ज उनको मैं दे रहा हूँ कि निर्देश कर रहा हूँ, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ में क्योंकि पुलिस वाले आए थे, उनको बॉडी पहचाननी चाहिए थी वो हैंडओवर करने के पहले, और घर वालों को भी हैंडओवर लेने के पहले बॉडी पहचाननी चाहिए थी, वो भी उन्होंने नहीं किया है। सड़ी बॉडी उस आदमी में सड़ गई होगी इसलिए हम पहचानेंगे नहीं, ये कहना सरासर मतलब ये बोले डेड बॉडी के साथ अन्याय है। कहीं वो जब जिंदा रहता है तो आप उसके साथ बहुत स्नेह के साथ आप पेश आते हैं, जैसे डेड बॉडी है सड़ गई है तो इसलिए आप उसको देखेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये किस स्तर पे है, मैंने उनसे बोला है कि आप उसको थाने में उसमें शिकायत करें, एफआईआर करें, और उसमें जो जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा हम अपने स्तर पे तो अस्पताल के स्तर पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ में इसमें जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई की जाए। वहीं उसके बेटे और पार्षद के भाई ने बताया, 5 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। एम्बास हमको फोन आया कल पुलिस वाले आया कि वो आपको बताइए कि डेट हो गई, आप आ जाओ। हम गए तो हमने फोटो दिखाया उन्होंने हमको, मैंने ठीक है मेरी गाड़ी 5 दिन की तो हम कल ले आएंगे। सुबह छोटा वाला लेने गया तो उन्होंने कह किसकी गाड़ी थमा दी हमको, कोई लेडीज़ की दे दी और वो भी कह किसको दे दी, हमारे पिताजी। अब हम क्या करें? आपने क्या करा, मतलब शव यात्रा वगैरह निकाल सब निकाल लिया हमने, शव यात्रा ही लेके आए हैं लोगों को कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है और शिनाख्त करने के लिए आप एमवाय आ जाओ। ये एमवाय गए, एमवाय में इनने शिनाख्त करी। उसके बाद में इनने बोल दिया भाई बॉडी पुरानी है, 20 तारीख के दिन की घटना थी एक्सीडेंट वाला मामला। तो ये जब सुबह लेके आए बॉडी को तो डॉक्टरों ने बोला था कि इसको खोल के मत देखना, इनने नहीं देखी। उसके बाद में घर से पूरे अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करके और उसके बाद में यहाँ लेके आए। जब यहाँ लाए तो उसके बाद में कुछ लोगों ने बोला वही आखिरी दर्शन बच्चों से को करवा दो, तो यहाँ लेडीज की बॉडी मिली जेंट्स की बजाय।
गौरतलब है कि दिगंबर की मौत देवगुराड़िया में सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन मृतक की शिनाख्त उनके परिजनों ने 2 दिन बाद ही की थी।